हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2024-25 के प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल पर बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ऐप और पोर्टल चालू किया जाता है, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो इनका उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह पर विभिन्न जानकारी और सेवाएं प्रदान करना, जिससे सूचना अधिभार कम होता है और पहुंच आसान होती है। तो आइए आज के दिन के हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगारों के अवसर प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यूपीएससी की बात आई है तो आइए हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। इसका मुख्यालय धौलपुर हाउस मुंबई में है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की है। तो प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की है हाल ही में आरबीआई ने। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। किस उद्देश्य से आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका उद्देश्य ये है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ज़्यादा संभावना यही थी कि राष्ट्रीयकरण के बारे में क्वेश्चन बना है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। नई नियुक्ति है तो संजय मल्होत्रा जी को आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उम्मीद पोर्टल की शुरुआत किसने की है। तो हाल ही में उम्मीद पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइज ऐप की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। तो राइज ऐप की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइज ऐप की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो मित्र पोर्टल की शुरुआत हाल ही में सेबी के द्वारा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मित्र पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, सेबी के द्वारा। यहाँ पर सेबी की बात आई है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है मित्र पोर्टल के जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। एसएबी की स्थापना 1988 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि ये सेबी का काम क्या होता है, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं या शेयर मार्केट कह सकते हैं, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम सेबी का होता है। ठीक है, क्या होता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम सेबी का होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप की शुरुआत की गई है। तो सम्मान संजीवनी ऐप की शुरुआत हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है कि हरियाणा में एक योजना चल रही है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो इस योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए हरियाणा के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप की शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी जी और यहाँ के नए राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं आसिम कुमार घोष जी। तो इस नियुक्ति को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो सक्षम ऐप की शुरुआत हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं, उनके लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्माण पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हाल ही में निर्माण पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो निर्माण पोर्टल की शुरुआत हाल ही में CIL के द्वारा की गई है। CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। इसका उद्देश्य है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आपको पता है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है एक भारत की महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके महासचिव हैं PM प्रसाद। आपको याद रखना है कि भारत में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 14 महारत्न कंपनी है। 14 महारत्न कंपनी है और जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संज्ञान ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हाल ही में संज्ञान ऐप की शुरुआत RPF के द्वारा की गई है। RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका उद्देश्य है हाल ही में लागू देश में तय 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। RPF की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके महानिदेशक नए बने हैं सोनाली मिश्रा जी। तो इस बात को आप याद रखिएगा, RPF की नई महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संकलन ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संकलन ऐप की शुरुआत हाल ही में NIA के द्वारा की गई है। NIA के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये संकलन ऐप की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है, पहले हम ये देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक प्रकार का संग्रह है। NIA मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं सदानंद वसंत दाते जी। आपको पता है NCRB क्राइम से रिलेटेड एक संगठन है। क्राइम से रिलेटेड जितना भी डाटा आपको मिलता है वो सब NCRB के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये बताना है कि हम लोग इस वीडियो में प्रमुख ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी लिए हैं। तो अगर आपको पता है कि ये जो पोर्टल होते हैं और वेबसाइट होता है, पोर्टल और वेबसाइट, ठीक है, आपको ऐप्स के बारे में तो पता होगा कि ऐप क्या होता है, लेकिन वेबसाइट और पोर्टल में क्या फ़र्क होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिए। अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं से भी इसके लिए जानकारी इकट्ठा ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।